बहुत बहुत स्वागत है विंशोत्तरी महादशा की आज के कार्यक्रम में। आज हम शनि महादशा को लेकर बात करेंगे क्योंकि क्रमशः सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विंशोत्तरी महादशा को हम कैसे समझें, मैं इस बात की भी जानकारी दे रहा हूं और कैसे विंशोत्तरी महादशा में शनि का फल रहता है, उसके साथ में अंतर दशाएं कैसे कैसे परिणाम देने वाली हो सकती हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक है तो एक निवेदन भी रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ तो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स कम से कम आपको प्राप्त होती रहे। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। शनि की दशा को हम समझने का प्रयास करें। इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि कुंडली का फलाफल जब भी हम समझते हैं तब हम कहां से शुरुआत करें, कैसे हम समझें कि शनि का फल हमारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे शनि की फलादेश की बात आती है, शनि दशा की बात आती है तो व्यक्ति भयभ्रांत हो जाता है, डराने का कार्य किया जाता है, लोग डरने का काम करते हैं। आखिर क्यों? क्या शनि की दशा हमेशा से कष्टप्रद होती है? हम इन प्रश्नों पर भी बात करेंगे। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, अगर आप शनि की दशा से पीड़ित हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहले दशाफल के आधार को समझ लेते हैं। ज्योतिष में जब भी हम महादशाओं की बात करते हैं, कुंडली देखने की बात करते हैं या कुंडली के फल को समझने की बात करते हैं तो बर्थ चार्ट सबसे पहले आता है, लगन चार्ट जिसको कहते हैं। लग्न कुंडली के साथ में गोचर को जरूर देख लें एक बार, गोचर की भी एक कुंडली बनाएं, क्योंकि लग्न कुंडली के साथ गोचर कुंडली भी उतनी ही प्रभावी होती है। और डीप जाए तो हम थोड़ा सा राशि कुंडली को भी कह देते हैं, उसको भी हम लगा लें साथ में, लेकिन मैं आपको वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा। हम दशा पर बात कर रहे हैं, इसलिए लगन चार्ट और इसके साथ गोचर, इन दोनों को एक साथ रख लें। और दूसरा, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो विंशोत्तरी महादशा, उसके साथ में फिर योगिनी दशा, ये चारों चीजों हम जब को एक साथ लेकर के चलेंगे तो उसका फल निर्णय करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आशा कर रहा हूं आप बात को आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जब हम विंशोत्तरी महादशा का फल हम समझने का प्रयास करें, आप मेरे जैसे जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, आप उसको सीख रहे हैं, ज्योतिष के प्रति आपकी जिज्ञासा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का फलाफल आप कर रहे हैं, तो कैसे करें? सबसे पहले हमें गृहस्थितियों को समझना होगा। जिस भी ग्रह की, मैं केवल शनि की बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी ग्रह के फलादेश को आप समझ रहे हैं, हमें ग्रहस्थिति को देखना होगा। हमारा ग्रह उच्च बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, पापाक्रांत है, पीड़ित है, शत्रु पक्ष में है, शत्रु दृष्ट है या मित्र दृष्ट है, क्योंकि खासकर अंतर दशाएं इस पर ही पूर्ण रूप से इनका जो प्रभाव रहेगा वो इसी बात पर, इसी तथ्य पर आधारित होगा। तात्कालिक पंचधा मैत्री में नैसर्गिक इनकी ग्रहों की आपस में क्या ट्यूनिंग है, क्या ये शत्रुता भाव रखते हैं, क्या ये मित्रता का भाव रखते हैं, वह भी अंतरदशा में पूर्ण फल को समझने में प्रयास करेंगे। वह ग्रह जो हमारी कुंडली में जिसके दशा चल रही है, क्या वो कारक है, कारकत्व को प्राप्त है, या फिर वो मारक है। और सबसे बड़ी बात कि ग्रहों को जो अलग अलग भागों में विभक्त किया गया, खासकर 3 भागों में, शुभ ग्रह, पाप ग्रह और पीड़ित क्रूर ग्रह, शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह, क्योंकि अंतरदशाओं को समझने के लिए इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसको भी हम समझ लें। और जब शनि दशा फल को हम समझने का प्रयास करें तो शनि, आप समझ रहे हैं, नैसर्गिक रूप से अगर कालपुरुष के उसमें हम देखें तो शनि को दुख और शोक माना गया है। इसीलिए जब भी शनि कौन है, शनि सूर्य पुत्र है, लंबी बीमारी शनि है, कालपुरुष की गणना में जैसे दुख का, मैंने विवाद का, विषाद का, लंबी बीमारी है, पीड़ा है, रोग है, ये सब शनि से देखा जाता है। और बहुत अच्छी बात आपको कहूं तो कर्म फलदाता शनि को कहा जाता है। उसी अनुरूप कर्मों के फल परिणाम को देने के लिए शनि की महादशा चलकर आती है। उससे पहले जैसे हम देखते हैं देवगुरु बृहस्पति का क्या परिणाम रहा, अब इसके बाद यहां पर क्या परिणाम मिलने वाला है, तो गुरु दशा खत्म होकर के आ रही है, क्या वो शुभत्व रहा पहले, अब शनि का दशा क्या फल परिणाम यहां पर देने वाले हैं। अगर हम शनि के फल को समझ रहे हैं तो शनि यहां पर आमतौर पर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, ये दशा कुछ ना कुछ खासकर डराने वाली या डरने वाली या भय खाने वाली जैसी कुछ दशा लगती है। लेकिन क्या सबके लिए यही होगा? मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, ये कर्म फल
को देने के लिए दशा आने वाली। कर्म फल प्रदाता जो है शनि को कहा गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि रंग से राजा और राजा से रंग, दोनों स्थितियां शनि की महादशा में देखी जाती हैं। आर्थिक उन्नति अगर व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो शनि और राहु जैसी आर्थिक उन्नतियां व्यक्ति अन्य दशाओं में नहीं कर पाता। कई बार ये अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक, अर्श से लेके फर्श तक, दोनों तक पहुंचाने का सामर्थ्य जो है शनि और राहु रखते हैं। इसलिए शनि का चैप्टर वही है। अगर शनि आपकी कुंडली में कारक बैठे हुए हैं, अच्छे भाव के बैठे, उच्च के बैठे हैं, और खासकर अगर राजयोग जैसे शश महापुरुष योग अगर बन करके बैठा हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि आर्थिक रूप से इतना समृद्ध आपको शनि की महादशा बना देगी कि जीवन काल में कई पीढ़ियों तक का जो है आप ठोर ठिकाना करके चले जाएंगे। अपार सफलता, मान सम्मान, यश, वृद्धि, प्रतिष्ठा। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें, मानसिक अशांति, तनाव, ये भी आपको देकर जाएगा। अनावश्यक वाद विवाद हो जाना, शत्रुता ठान लेना किसी के साथ में, ये चीजें भी शनि कर देते हैं। अब अंतर का वही है, जो अंतर में साथ में चलेंगे वो किस प्रकार के परिणाम देंगे, वो जो सूत्र मैंने आपको पहले समझाया उसी पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं वियोग कराने वाली शनि की दशा हो जाती है। माता से वियोग हो गया, पिता से हो गया, पत्नी के साथ अनबन होगी, पता लगे वहां तलाक हो गया, ये सिचुएशन जो है शनि की महादशा में बनती है। इसलिए और अगर यह सुख कारक ग्रह ना होकर के अकारक बैठे हुए तो फिर तो ये निश्चित रूप से ये परेशान करने वाली दशा हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद भी फिर जो अंतर के चैप्टर चलेंगे, हो सकता है उसमें आपको राहत भी मिले बीच बीच में, क्योंकि आप इसको थोड़ा एक उदाहरण से आप समझें। एक सफेद रंग है और एक काला रंग है, यानी एक सुख का पार्ट है, एक दुख का पार्ट है। अब ये दोनों एक साथ जब चलेंगे और बीच में अलग अलग रंग भी इसमें मिलेंगे तो एक नए नए रंगों का निर्माण होगा। कहीं सुख के रंग बनेंगे, कहीं दुख के रंग बनेंगे। तो ये दोनों रंग मिलकर के अलग 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 भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का भी निर्माण करेंगे। यदि जीवन के उतार चढ़ाव में ये आपको सुख दुख, यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां नीचाइयां, उठक पटक, अलग अलग प्रकार के जो रास्ते आएंगे और अलग अलग प्रकार के रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीधा शनि में शनि का चैप्टर कैसा रहेगा। शनि में शनि का चैप्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख यहाँ पर वृद्धि रहेगी, लेकिन एक चीज अगर देखें, अगर शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ नहीं है तो ये रोग, आपको कष्ट और पीड़ा देने वाला भी जो है चैप्टर हो सकता है। लेकिन ये अच्छे हैं, कारक बैठे में, तो अपार सफलता जिसकी हम बात कर रहे थे कि फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने वाली दशा, तो वो शनि में शनि का हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपको मानसिक अशांति, डिप्रेशन, थोड़ा परेशानियां, इन चीजों से आपका जो है कहीं ना कहीं नाता जुड़ता चला जाएगा। लेकिन वैभव का विस्तार भी जो है शनि में शनि का अंतर कराएगा। भगवान शिव की पूजा करते रहे, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय, यह आपके बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। रुद्राक्ष आप धारण कर लें प्रतिष्ठा करने के साथ, बहुत अच्छा चलेगा। बुध का अंतर जब शनि में चलेगा तो ये आपको कहीं ना कहीं, अगर बुध शुभ है तो धन, व्यापार, राजनीति, इन सब चीजों में सफलता देगा। लेकिन अगर 6-8 का संबंध है तो रोग भी करा देगा, त्वचाजन्य रोग करा देगा, नपुंसकता का रोग है, नशा है, अड़चने हैं, व्यवधान है, इन चीजों से नाता आपका जुड़ा रहेगा। और केतु चलेंगे तो मन में बुरे विचार आएंगे, लंबी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी जो चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था, जब टेस्ट कराया तो पता कुछ और निकल गया। उपचार कराने गए, हो कुछ रहा था, हो कुछ गया, रिएक्शन कर गया, दवाइयां लग नहीं रही हैं, अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं, अशांति है। तो ये केतु के चैप्टर में शनि के साथ देखा जा सकता है। ये बहुत शुभ जो है दशा नहीं है, इसके अंतर में आती है। अगर शुक्र की दशा बीच में देखा जाए, शुक्र बली है तो बहुत प्रभावी दशा रहेगी। व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान, यश, वृद्धि, पैसा, मकान, दुकान, बंगले सब बना लेगा। लेकिन अगर वह अंश बल के साथ शुक्र निर्बल हो गए तो यहाँ पर कष्टप्रद भी रहेगी दशा। इन चीजों में रुकावट, बाधा, व्यवधान भी करेगी। सूर्य की दशा, अब समझ रहे, इधर शनि अंधकार है, उधर सूर्य प्रकाश है। इन दोनों का मिलन होगा तो शांति करेगा, क्लेश करेगा, दुख करेगा, इस समस्याओं में डालने वाला होगा। लेकिन अगर इनके संबंध मान लो 9-5 का कुंडली में बना हुआ है
केंद्र के संबंध है, ये व्यक्ति को ऊंचाइयों भी दे देंगे। परिश्रम के साथ साथ में आगे बढ़ने के भी चांस मिलेंगे। सामान्य जो है आगे बढ़ाने का भी यह काम करेगा। चंद्रमा के साथ में शनि का संबंध विस्तोष का निर्माण कर देता है। ये अड़चने, विवाद, काम पेंडिंग पड़ना, ये सब समस्याएं जो है इसके काम में देखी जा सकती हैं। अशांति, कामों में रुकना, नेत्र रोग, ये सब जो है इस पीरियड में देखे जा सकते हैं। मंगल की दशा शनि के साथ में बहुत शुभ नहीं होती। आगजनी का योग, एक्सीडेंट का योग, धोखे का योग, प्रेम संबंधों में फंस जाना, वहां से धोखा मिल जाना, व्यापार में फंस गए, डील हो गई, सब कुछ हो गया, वहां गलत एग्रीमेंट हो गया, वहां से धोखा मिल गया, कर्ज हो गया, आगजनी हो गई, दुर्घटनाएं हैं, इस प्रकार के योग मंगल के। लेकिन अगर मंगल शुभ है कुंडली के अंदर तो फिर प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। पैसे आने के लिए नए नए आयाम बनेंगे। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम भी करते हैं उनको अच्छा लाभ भी मिलेगा। शनि में राहु का भी मिला जुला फल देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा शुभ भी यहाँ पे नहीं कह सकते। अगर शनि योग कारक है तो बात अलग है कि राजनीति में अच्छा पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पैसा आ गया, कारोबार चल गया। वरना जो है राहु के साथ सामान्य फल को आप समझ सकते हैं। षड्यंत्र है, रोग है, इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं यह भी इसमें देखी जा सकती है। बृहस्पति जब शनि के साथ चलेंगे तो धर्म में रुचि बन जाएगी, धर्म यात्राएं करने को मिलेगा, नए नए अच्छे कार्यक्रम आप जो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे लोगों से मिलने का संयोग बन सकता है, राजनीति में एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ने का समय मिल सकता है। लेकिन अगर बृहस्पति बहुत शुभ नहीं है या शनि बहुत शुभ नहीं, उदासीनता देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके संन्यास जैसी स्थिति या बस अब नहीं करना है, बहुत हो गया, इस प्रकार के विचार मन में आते हैं। और जब गुरु का जो है देवगुरु के शनि के साथ संयोग होता है तो आप ये भी मान के चलें कि व्यक्ति कई बार नशे का आदी बन जाता है। तो ये कुल मिलाकर के अप डाउन दोनों स्थितियां इसमें देखी जा सकती है। उपाय की बात करें तो जब भी शनि की मानसा आती है, भगवान शिव की पूजा बहुत फलदायी होती है। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की उपासना करें, नियमित रूप से कम और कुछ ना हो तो शाम को हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, बजरंग बाण का पाठ कर लें। मंगल शनि को जो है आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, हनुमान जी को आप चोला चढ़ा लें, ठीक है। और रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय बहुत पावरफुल उपाय है। शनि का वैदिक मंत्र जपें, रुद्राक्ष 9 मुखी या 7 मुखी धारण कर लें, 3 मुखी धारण कर लें। खुद कोई मंत्र जप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय जप लें, बहुत अच्छा है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। ओम पराम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। तेल का दान करना या तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना या तेल शनिदेव पे चढ़ाना, यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शत्रु बाधा ही बनी रहती है सब। तो उन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और एक अच्छा फल आपको शनि की मादशा में देखने को मिलेगा।